सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजयदान तिर्की। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं विशेष बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आज है 7 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, आज 7 जुलाई को भारत बंद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आदिवासी संगठन के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और जी हाँ दोस्तों, इसी तारतम्य में जसपुर में भी ये आयोजन किया गया है। और दोस्तों, वहाँ पर वक्ताओं ने कई जानकारियाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों को दिया है। और उसके भाषण को, उनके बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि अब जसपुर के आदिवासी भी जाग गए। जी हाँ दोस्तों, सरकार हमें कैसे गुलाम बनाना चाहती है, कैसे यहाँ पर संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कैसे हम आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, कैसे आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कैसे आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कैसे आदिवासी लोगों के मुंह में पेशाब किया जा रहा है। तरह तरह का अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध में आज राष्ट्रीय आदिवासी संगठन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, ताकि शासन तक ये बात पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, शासन आदिवासियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार करने वाला है और आने वाला समय में आदिवासियों के लिए क्या क्या नियम बनाने रहे, जैसे कि यूसीसी। जी हाँ दोस्तों, आज यूसीसी के विरोध में भी पूरा भारत बंद है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग जसपुर के उस सम्मेलन का, उस रैली के कुछ बातों को जो वक्ता अपने मुख से बोल रहे हैं। दोस्तों, तो आइए चलते हैं जसपुर। हम लोगों की जो समस्या है, उन समस्या का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लोकसभा में हमारी जमीन को छीनने के लिए साथियों तुरंत एकदम तलक झपकते कानून बन जाता है कि आदिवासियों का जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। उसके लिए कानून आसान बना रहा है, आसान कानून बना रहा है जमीन अधिग्रहण करने के लिए। और ये जमीन अधिग्रहण विकास के नाम पे आपका किया जाएगा। उसके बाद में ये जमीन अडानी को, अंबानी को बेच दिया जाएगा। विकास के नाम पे लिया जा रहा है और निजीकरण का कानून लगा के अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। 2022 संशोधित वन अधिकार नियम, ये कानून आप लोगों के बीच में लोकसभा में पिछले बुधवार को लागू किया। हम लोग उसके विरोध करने के बैठे हुए साथियों। तो ये जो मामला है बहुत भयंकर मामला है और ये गुलामों के ऊपर ऐसा होता है। आप लोग अलग अलग शहरों से आए हुए, पूरे जसपुर जिला के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज शासक वर्ग है, जो शासक बन के बैठा हुआ है, उन्हें किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं है। मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं जब से होश संभाला हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ हमारे लोगों को हर महीना रोड बनाने के लिए सिस्टम बना हुआ है। आपको गुलाम बनाने के लिए सिस्टम बना हुआ है। आरएसएस नाम का सामाजिक संगठन है, वो निरंतर आपको गुलाम बनाने के लिए काम कर रहा है। विदेशी ब्राह्मणों का ताज राजनीतिक पार्टी है, वो निरंतर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहा है। संसद में हमारे आपके जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हुए हैं संसद में, वो जनप्रतिनिधि दिन रात उनके गुलामी के कारण आपके विरोध में कानून बना रहा है। महत्वपूर्ण एक कानून और है, अभी इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान बना रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो कानून है, धर्म के कानून में एक समानता लाने का बात कर रहा है। हम लोग जब प्रचार प्रसार में घूम रहे थे तो लोग हमको बोल रहे हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक समान का कानून रहेगा तो हमारे लोगों को फायदा होगा। तो एक समान के कानून का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन अधिकार का कानून एक समान होना चाहिए। यहाँ पे धर्मों का कानून एक समान करने का काम चल रहा है। इससे क्या होने वाला है? बहुत सारे लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की वजह से ये जो एक समान कानून बनाने का जो लोकसभा में बिल पारित हो रहा है, हो गया है, वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का
का जो धार्मिक समानता का कानून है, बहुत सारे हमारे जो धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं उनके बीच में विद्रोह होगा। विद्रोह होने से लड़ाई होगी, लड़ाई होने से यहाँ पे मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा होगा, लड़ाई होने की वजह से मामला यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन का मामला खड़ा होगा और अल्टीमेट इसका जो फायदा है वो 2024 के चुनाव में बीजेपी से न मारने के लिए ऐसा कानून बना रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये जो धार्मिक का कानून है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल संविधान के दायरे में लड़ने की जरूरत है। और पिछले समय में आप लोगों ने जैसे एनआरसी के खिलाफ में, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ में, किसान विरोधी कानून के खिलाफ में आप लोग लड़े और जैसे आप विजय हासिल किए थे इसी तरीके से इस बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप लोग विजय हासिल करेंगे। इसी तरीके से 2023 के वन अधिकार नियम के कानून, जो जमीन अधिग्रहण का कानून आसान बनाया गया, इसमें भी आप लोग जीतेंगे। लेकिन लड़ाई सही तरीके से लड़ने की जरूरत है। लड़ाई अगर सही लड़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लड़ाएंगे तो लड़ाई लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हम लोग बेतरतीब तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग हारेंगे। इसलिए साथियों, आपको निरंतर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत मुक्ति मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैठते रहना है। आपको अंदरूनी मामला बहुत सारा समझ में आ जाएगा। अंदरूनी मामला जब बहुत सारा समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को लड़ाई लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी देखिए, अभी जशपुर में बड़े पैमाने पे डिलिस्टिंग का माहौल बनाया जा रहा है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, लोकसभा की, या यूं कहें आरएसएस की सरकार, या यूं कहें विदेशी ब्राह्मणों की सरकार, तो आप आपको देखेंगे हमेशा जन विरोध नीति, हमेशा जन विरोध नीति। अगर आज आप सुन के हैरान हो जाओगे, लोकतंत्र का जो तीसरा जो मजबूत आधार स्तंभ है उसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका की भर्ती कैसे होती है? उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हर किसी को न्याय के पाने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जज बनने का यह अधिकार नहीं है। तो जहां पे कुछ देना पड़ता है वहां पे इक्वल कानून नहीं बनाया जाता है। जहां पे देना ही नहीं है, जहां पे देना ही नहीं है, वो कानून को इक्वल बनाने का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, ताकि भावना में आहत हो और धार्मिक भावना की वजह से लड़ाई शुरू हो। और लड़ाई शुरू होने की वजह से पूरा का पूरा जो फायदा है, पूरा का पूरा जो फायदा है वो विदेशी ब्राह्मण लोग। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 7 अगस्त को पूरे भारत के अंदर में हर जिला मुख्यालय में इस तरह का भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमें भारत बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, पूरा खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी बात समझ में आएगी, आप लोगों को भी बहुत सारी बात समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप लोग आए हुए हैं, जितने भी जो क्रांतिकारी साथी हैं, जबरदस्त क्रांतिकारी साथी, मतलब कि जिसका जिगर एकदम मजबूत है, ताकतवर है, ऐसे साथी लोग ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे लड़ाई में आ पाते हैं। और जो डरपोखा किस्म का आदमी होता है वो आगे नहीं करता है। मैं आप लोगों को, आप लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों की अपील करता हूं, अपने सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मुद्दे पे आते हैं। 22 मुद्दा है, पंपलेट में 21 मुद्दा दिख रहा है, लेकिन मणिपुर की जो बहनों के साथ में जो बलात्कार हुआ वो मुद्दा को इंक्लूड करने के बाद में ये 22 मुद्दा होता, लेकिन पेपर की कमी हो जा रही थी। इतना सारा हमारे आदिवासियों का समस्या है, इसलिए हमने उसको उसी में मिक्स कर दिया, तो 21 दिख रहा है, लेकिन ये 22 मुद्दा है। 22 मुद्दे के ऊपर में भारत बंद है। तो आज आप लोगों को हर कोई बताता है, हर कोई बताता है कि आप लोग आजाद हैं, ऐसा हर कोई बताता है, लेकिन बामसेफ और बामसेफ की ऑफसेट विंग आपको बताती है कि आप अभी भी आजाद नहीं हैं, आप अभी भी आजाद नहीं है। कैसे? 14 अगस्त ना 15 अगस्त 1947 से पहले आप किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया गया, बोला गया, सिखाया गया
कि आप आजाद हो गए। मैं आप लोगों को नया अध्याय शुरू कर रहा हूं बताने के लिए। 15 अगस्त 1947 के बाद में आप विदेशी ब्राह्मणों के गुलाम हो गए। 14 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के गुलाम भारत और 15 अगस्त 1947 के बाद में विदेशी ब्राह्मणों का गुलाम भारत है भारत। ये परिस्थितियां है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर में हजारों तरह की समस्या है। अभी 22 मुद्दा के ऊपर में बैठे हुए हैं, ST, OBC, माइनॉरिटी, एंटी, विजेंटी, सेमी विजेंटी, इसी को कहा जाता है। और यही गैर बराबरी जो संविधान है लागू करने के लिए कॉमन सिविल कोड का या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को समझ, हमारे लोगों के दिमाग में घुसे कि समानता का कानून है, लेकिन ऐसा समानता नहीं है। इसमें क्या है? गैर बराबरी का अर्थात यही गैर बराबरी को जो कानून लागू होगा तब हमारे आदिवासियों पर क्या अत्याचार होगा, इसका एक नमूना है। आप देखे होंगे क्या मणिपुर का क्या घटना घट रहा है। और एक MP में, MP अर्थात मध्य प्रदेश में, जहाँ पर एक ब्राह्मण जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो विधायक सांसद प्रतिनिधि है, वो दसमत कोल उससे सिर पर पेशाब कर रहा है। मैंने कि ऐसे ही अत्याचार करने के लिए एक कॉमन सिविल कोड का प्रोपेगेंडा करके हम लोग को बहला फुसला कर हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक कानून बनाया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि कौन है? ये सांसद, विधायक, यही हमारे जनप्रतिनिधि हैं और यही लोग वहां पर कानून बनाते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कि हमारे पक्ष में कानून बना रहे हैं। हमारे पक्ष में नहीं बना रहे हैं, हमारे अपोजिट में बना रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारे पक्ष में कानून बनाएंगे। हमारे पक्ष में नहीं बनाएंगे, किसके पक्ष में बनाएंगे? तो ब्राह्मण के पक्ष में बनाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जितने भी हैं वो ब्राह्मणों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी, इस सारे पार्टियों में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उसमें ब्राह्मण छुपे हुए हैं, हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। हमको दुश्मन को पहचानना होगा। जब हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमको पहला शर्त है लड़ाई लड़ने के लिए कि हमारे दुश्मन को पहचानना होगा। हमारा दुश्मन कैसे? जो हमारे संविधान को नष्ट करे वही हमारा दुश्मन होगा। जब संविधान नष्ट हो जाएगा तब हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई कोर्ट कचहरी में किस तरह से लड़ेंगे, इस बात को हमें समझना होगा। यदि हमने नहीं समझा तो हम ब्राह्मणों के गुलाम होंगे। किस तरह से गुलाम होंगे? जिस तरह से मनुस्मृति में उस संविधान का उल्लेख किया गया है। संविधान और इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमारे संविधान को जानने की बहुत ही जरूरी है। हमारे संविधान में आर्टिकल